हेलो, मैं डॉक्टर संगीता एनफोल्ड से और आज हमारी चर्चा का विषय है हस्त मैथुन। तो रोहन, कुछ सवाल है आपके पास? मैम, मैं ऐसे एनवायरनमेंट में आया हूँ कि हस्त मैथुन की बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। काफ़ी सारी अफवाहें फैली हुई हैं समाज में, उसके कारण महसूस होता है कि हस्त मैथुन करने के बाद बाहर निकलने में शर्म आती है। एक तरफ सुनने को मिलता है कि हस्त मैथुन करना पाप है, दूसरी ओर लोग कहते हैं कि हस्त मैथुन करते समय जो सीमेन होता है, जो सीमेन काउंट होता है, 1 बूंद 40 बूंद खून के बराबर है। तो इस तरह के काफ़ी सारे विषयों पे बात की जाती है। तो काफ़ी सारा कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में। ये कंफ्यूजन है और ये हम बच्चों में भी डाल देते हैं। शुरू से ही हम अधिकतर ये सोचते हैं कि हस्त मैथुन प्यूबर्टी के बाद, बड़े होने के बाद, किशोर अवस्था के बाद लोग करना शुरू करते हैं। पर अगर हम देखें तो बच्चे भी करते हैं। हाँ, छोटे बच्चे भी, क्योंकि प्रकृति ने हमारा शरीर ऐसे ही बनाया है। प्रकृति ने जननांगों में स्पेशल नर्व्स दी हैं और वो नर्व सीधे जाके हमारे मस्तिष्क में, वहाँ ब्रेन में कनेक्टेड है। और शरीर के अंग भागों को जब हम छूते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, किसी ने छुआ है, केवल स्पर्श का अनुभव होता है। पर जननांगों में जब अगर हल्के से इन्हें छुआ जाए तो स्पर्श के साथ साथ एक अच्छा भाव, एक आनंद, जैसे हम कहते हैं प्लेजर हिंदी में, तो वो अनुभव होता है। तो बच्चे भी छूते हैं अपने जननांगों को और ये उनके डेवलपमेंट का एकदम नॉर्मल एक फेज है। और ये एक्चुअली अगर हम देखें तो बचपन से शुरू होकर ये एक्चुअली कभी रुकता नहीं। क्या होता है कि जब हम किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हमारे दिमाग में भी जो ये यौन संबंधित जो विचार हैं और आसपास दुनिया में हम जो यौन सिग्नल्स हैं, जैसे कि ब्रेस्ट है या फिर किसी आदमी की गहरी आवाज़ है या उसका गठा हुआ शरीर है, तो वो सेकेंडरी सेक्सुअल सिग्नल्स हैं और उनको महसूस करने की क्षमता हमें आ जाती है किशोर अवस्था और फिर ये रहती है सारी उम्र। तो उस वजह से क्या होता है कि हस्त मैथुन किशोर अवस्था में ज़्यादा होने लगता है। इससे ना तो खून की कमी होती है, ना आपकी आयु बढ़ती है, ना घटती है। एक नेचुरल प्रोसेस है अपने शरीर से अपने आप को आनंद देना। तो ये बस वही है और कुछ नहीं। ये एक आनंदमय अनुभव से बढ़कर भी कुछ है। चलिए, अब तो हमारी लज्जा थोड़ी उतर गई है। थैंक यू संगीता मैम। मेरा भी एक क्वेश्चन है, क्या लड़कियां भी मास्टरबेशन कर सकती हैं और क्या लाइक वो कंदी लड़कियां कहलाई जाएंगी अगर उन्हें ऐसा करा तो? लड़कियां ही नहीं, हर लिंग का व्यक्ति, चाहे लिंग जो भी हो, चाहे लिंग जो सॉरी, केवल लड़कियां ही नहीं, किसी भी लिंग का व्यक्ति हस्त मैथुन कर सकता है। किसी भी लिंग का क्या मतलब? स्त्री हो, पुरुष हो या अंतरलिंगी, इंटरसेक्स। अगर जेनिटल्स हैं, अगर जननांग हैं, तो उनमें खून भी पहुंच रहा है, उनमें वो नर्व्स भी हैं और वो ब्रेन से कनेक्टेड है। इन्हें छूने से वो आनंद महसूस होगा। हाँ, ये व्यक्ति के ऊपर है कि वो करे या ना करे। जैसे भी किसी भी चीज़ के ऊपर होता है, हमारे मन में दिमाग में या मन में विचार उठता है, पर वो हर काम हम नहीं करते। कई बार हम छोड़ देते, नहीं यहाँ नहीं, अभी नहीं, इसके साथ नहीं, कहीं और, कभी और या कभी नहीं। तो वैसे ही मैस्टरबेशन के साथ ही इसको गंदा है, बुरा है, पाप है, किसने कहा? किसने कहा, है ना? ये अधिकतर हमें समाज से मिलता है, अपने माता पिता से मिलता है, कभी कभी हमें अपने धर्म से भी मिलता है। तो हुआ ये है कि कई वजहों से, बहुत सालों से, कई हजार सालों से हमने अपने जननांगों से रिलेटेड वो बात करना बंद कर दिया, चुप्पी छा दी और शब्द भी हम भूल चुके हैं। जननांग के क्या शब्द है?
हमारी अपनी मातृभाषा में, मुझे नहीं मालूम फेलोपियन ट्यूब में लड़खड़ाती हूँ बोलने में कि क्या है फेलोपियन ट्यूब, तो वैसा हुआ है। और इस वजह से लैंगिकता, यौनिकता, इस सब के बारे में हमारी समझ भी बहुत सिकुड़ गई है। अब माता पिता क्या चाहते हैं कि ना बच्चा ऐसा सबके सामने ना करे, तो वो उसे छी थू डर्टी बैड ऐसे करके बोल देते हैं। और धर्म भी धीरे धीरे ऐसे ही करने लगे, तो फिर ये चक्कर होता है, ये चक्कर लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, आदमी भी करते हैं, औरतें भी करती हैं, अंतरलिंगी लोग भी करते हैं, छोटा बच्चा भी करता है, और 7, 18, 80 साल, 19, 100 साल का व्यक्ति भी करता है। ये नेचर की देन, प्रकृति